आइए बेटा देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बेटा ग्रेविटी जो है हमने पढ़ा है कि अर्थ जो है वो हमें अपनी तरफ खींचता है, तो ये एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। इस एक्सेलरेशन को बेटा हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी है इसलिए इसको ए से ना डिनोट करके हम जी से डिनोट करेंगे। बात एक ही है, ए भी और जी भी, लेकिन कहीं पर जी होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये एक्सेलरेशन तो हो रहा है लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी। और बेटा इसकी वैल्यू भी फिक्स्ड होती है 9.8, इसकी वैल्यू बेटा फिक्स नहीं होती है। क्या बात समझ में आ रही है? तो जी से डिनोट करना इसीलिए बेटा ज़रूरी हो जाता है। आइए कैलकुलेट करते हैं। पहले समझिए, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशन पुल इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भाई ये अर्थ है, कोई भी ऑब्जेक्ट यहां से आप छोड़ोगे तो ये अपने आप नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? आप पुश नहीं भी करोगे तब भी नीचे गिर जाएगा। तो इसमें एक्सेलरेशन जो है वो अपने आप प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट एंड दिस अर्थ। तो ये अर्थ क्या कर रहा है बेटा? अपनी तरफ इसको खींच रहा है, और खींचने की वजह से बेटा इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, मूवमेंट शुरू हो जाती है, और उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं बेटा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बताइए कोई दिक्कत? डेफिनेशन जरा देखिए, द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। हमने देखा था बेटा फ्री फॉल में कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे छोड़ा जाए तो उस पर जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा, सेम रेट से गिरते हैं, किसी में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, अब जरा देखिए, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ is known as acceleration due to gravity and it is denoted by small g। और इसको बेटा किससे डिनोट किया जाएगा? स्मॉल g से डिनोट किया जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? आगे देखिए जरा, द वैल्यू ऑफ g does not depend on the mass of the body। ये हमने बेटा फ्री फॉल में देखा था कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद इसकी जो वैल्यू है बेटा, जी की जो वैल्यू है वो बेटा फिक्स्ड है। कितनी? 9.8 मीटर पर सेकंड। इसकी वैल्यू बेटा चेंज नहीं होगी। कई बार हम अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए देखो 9.8 क्या है, पॉइंट में नंबर, इसको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना सब कुछ टफ है। तो कई बार जब वो क्वेश्चन में बोलेंगे या हम अपने मन से भी कई जगह पर 9.8 की जगह पर क्या करेंगे? 10 यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में उन्होंने बोल दिया यूज 9.8 तो बेटा फिर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा, उस केस में आपको 9.8 ही पुट करनी पड़ेगी। सो द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस स्लाइटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट फॉर मोस्ट ऑफ द पर्पस इट इज टेकन एज 9.8। बेटा पूरे अर्थ पे अगर आप जाओगे ना तो हर जगह पर ग्रेविटेशनल पुल जो है वो अलग अलग है, थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस है, लेकिन हम कभी भी कैलकुलेट करते हैं तो हम एवरेज निकाल के कैलकुलेट करते हैं। तो ऑन एन एवरेज, दिल्ली का यही है भैया, ऑन एन एवरेज लगभग बेटा इसका जो एक्सेलरेशन है वो 9.8 देखा गया है। क्या बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा इधर जरा देख लीजिएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि बेटा एक्सेलरेशन का हमने फॉर्मूला देखा था, v माइनस यू अपॉन में t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय t। तो बेटा वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब है बेटा? एक्सेलरेशन भी क्या हो गया? हाँ, तो मैं समझा रहा हूँ कि एक्सेलरेशन क्यों वेक्टर होता है? क्योंकि इसमें वेलोसिटी होती है। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन है तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये भी तो बेटा क्या है? एक्सेलरेशन ही है, ड्यू टू ग्रेविटी है, इसलिए इसको हम जी से डिनोट कर रहे हैं। तो बेटा याद रखना कि ये भी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या बात समझ में आ रही है? एनी प्रॉब्लम? अब आ जाइए बेटा, तो इसी के साथ बेटा जो हमारी ये वाला कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? क्लियर हो गई बात या नहीं? प्लीज नोट इट डाउन।